हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है बेटा। अम्ल जो होते हैं वो हमारे खट्टे पदार्थ होते हैं। जितने भी खट्टे पदार्थ है बेटा, सब में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। ठीक है। क्षार क्या होते हैं? जो भी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं लेकिन छूने में चिकने होते हैं। ओके। लवण क्या होते हैं? अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से जो बनते हैं वो होते हैं लवण। जैसे हमारे घर में नमक है, नमक का सूत्र होता है NaCl। वो किससे मिलकर बना है? वो हमारे अम्ल और क्षार दोनों को मिलाने से बना है। ठीक है बच्चों। अब देखो, आपने दैनिक जीवन में नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं ना। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? वे सूचीबद्ध करो। अब कुछ खाने के स्वाद अब हमने यहाँ पे लिया हुआ है। देखो, जैसे नींबू का रस है, कैसा होता है? खट्टा। इसका मतलब इसमें क्या पाया जा रहा है? अम्ल। अगला है संतरे का रस, इसमें क्या पाया जा रहा है? अम्ल पाया जा रहा है। सिरका है, सिरके में भी अम्ल पाया जाता है क्योंकि हम खाने में स्वाद में खट्टापन लाने के लिए सिरका डालते हैं। दही है, दही में भी ये खट्टापन होता है। इमली में भी खट्टापन होता है। लेकिन शक्कर जो है उसमें अम्ल नहीं पाया जाता। ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। नमक है, नमक भी हमारा अम्ल है। नमक हमारा लवण में आता है क्योंकि हमारा ये ना अम्ल है ना ही क्षार है। इसके बाद आता है हमारा आंवला। आंवला खट्टा होता है। खाने का सोडा जो है वो छूने में चिकना होता है, तो वो क्षार है। अंगूर है, वो भी खट्टा है। कच्चा आम है, वो भी खट्टा है। तो जो जो चीज़ें खट्टी हैं आपकी, आप ये ध्यान रखिए, उन सब में क्या है? अम्ल है। और जो छूने में चिकने हैं और स्वाद में कड़वे हैं, वो सारे क्षार हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब किसी भी वस्तु को तब तक मत चखिए जब तक कि ऐसा करने के लिए आपसे कहा ना जाए। ठीक है। किसी भी धातु को, किसी भी वस्तु को तब तक स्पर्श न करें जब तक कि आपको ना कहा जाए। अब आप देखेंगे, इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद तो खट्टा है और कुछ का कड़वा है, कुछ का मीठा है, कुछ का नमकीन है ना। जैसे नमक नमकीन था, शक्कर मीठी थी। अब अम्ल और क्षारक जो होते हैं, अब कहता है क्या कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो लैटिन शब्द के एसियर से हुई है। किससे हुई है बेटा? एसियर से। एसियर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन का। ठीक है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा बेकिंग सोडा कहलाता है वो। अब जैसे हमने अम्ल को एसिड बोला है ना इंग्लिश में, ऐसे हमारे जो घर में खाने का सोडा होता है ना, जो हम सब्जियों में, छोले में, राजमा में डालते हैं, वह बेकिंग सोडा होता है। ठीक है। अब इसका स्वाद खट्टा खट्टा है या नहीं है? अब इसका स्वाद कैसा है? कड़वा है। इसका स्वाद खट्टा नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम, अब खट्टा नहीं है तो अम्ल नहीं है, ये नहीं है ना, तो अम्ल नहीं है तो क्या है? ये क्षार है। ठीक है। यदि आप विलेन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ेंगे तो साबुन जैसा चिकना महसूस होगा, लेकिन इसका स्वाद क्या है? कड़वा होता है। जो स्पर्श छूने में साबुन जैसे लगते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं बेटा? क्षारीय। समझ गया है? समझ में आ गया बेटा? इसके बाद कहता है, यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे पता चलेगी? कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए हमें सूचक का प्रयोग करना पड़ता है। क्या है? इसका प्रयोग करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। सूचकों को अब हम अम्लीय और क्षारीय पदार्थ विलयन में मिलाते हैं तो उनका रंग बदल जाता है। तो उनका क्या हो जाता है? रंग बदल जाता है। ध्यान रखना, एक तो हमारा छूने से हो गया और एक हमारा स्वाद से हो गया। अब अगर मान लो हमारे स्वाद से नहीं पता चल रहा और छूने से भी नहीं पता चल रहा, तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं कि भाई हम उनको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। अब टेस्ट करने के लिए क्या होते हैं? सूचक होते हैं। अब ये परिभाषा याद रखना, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? सूचक। सूचकों को अब अम्लीय और क्षारीय पदार्थों में मिलाया जाता है तो क्या होता है? सूचक के कारण उसका रंग बदल जाता है। अब हमें रंग से पता चल जाएगा। ठीक है। अब कुछ हमारे ये दे रखे हैं अम्ल और क्षार, तो सारे बच्चे इनको सूची बनाएंगे। देखो, सबसे पहले एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो हमारा किस में है बेटा? सिरका। किस में पाया जा रहा है? सिरका में। फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी के डंक में। सिट्रिक अम्ल है वो नींबू की फैमिली में, नींबू जैसे जो भी होते हैं। लैक्टिक अम्ल है दही में। ऑक्जेलिक अम्ल है पालक में पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल है वो आंवला, सिट्रस फल में पाया जाता है। आंवले जैसी फल खट्टे। सिट्रस क्या होते हैं? खट्टे फल। और हमने छठी में भी पढ़ा था कि हमारे जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। किया था ना हमने। तो अब टार्ट्रिक अम्ल है ये इमली, अंगूर, कच्चे आम में पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ें आपके घर में तो मिलती है ना, तो आपको पता चल गया कि भाई जितनी भी खट्टी चीज़ें उन सब में क्या पाए जाते हैं? अम्ल। अब कौन कौन से अम्ल वो हमें याद करने हैं। ठीक है।
अगला है हमारे क्षार। क्षार में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, यह चूने के पानी, सफ़ेदी होती है ना हमारी, उसमें पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यह खिड़की की कांच आदि साफ करने में काम, जैसे कॉलिन है आपका, है ना। इसके बाद आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन, जो साबुन बनाए जाते हैं वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम के बनाए जाते हैं। अब अगला है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये हमारा दूधिया मैग्नीशियम यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये तो हमारे क्या थे, 4-5 क्षार थे। ऊपर क्या दिए हुए हैं, अम्ल दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे आसपास के प्राकृतिक पदार्थ जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन सा क्षारीय है। तो सबसे पहला आता है हमारा लिटमस। लिटमस प्राकृतिक है, यह एक प्रकार के पौधे से प्राप्त किया जाता है जिसे लाइकेन कहते हैं। लाइकेन हमने पढ़ा था ना, सहजीवी होता है जिसमें शैवाल और कवक होते हैं। तो ये हमारा लिटमस जो है ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगर हमने इसका कलर क्या है, हमारा ब्लू लिटमस भी है और रेड लिटमस भी होता है। अगर हमने इसको मान लो किसी भी अम्ल में डाला और अगर इसका स्वाद जो है वो, इसका कलर जो नीले से लाल हो गया, इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। और अगर हमारे इसका रंग लाल से नीला हो जाता है, इसका मतलब वो क्षार है। याद रखना बच्चों सारे, यह नीला हो जाता है, यह विलयन के अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध है। जैसे ये हमारा लाइकेन का पौधा है, ये हमारे इससे प्राप्त लिटमस है, ये रेड लिटमस, लाल लिटमस पेपर, ये ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो अब समझ में आया बेटा, एक हमारा है लिटमस। क्लियर हुआ? तो अब हम आज का टॉपिक हमारा इतना ही था कि हमें इतने अम्ल और क्षार के बारे में पता करना था। ओके, अब हम कल हम अगला करेंगे अपना अगले पदार्थ। जैसे कि अब देखो इसने किया हुआ है, प्लास्टिक के किसी प्याले में हमने नींबू का रस ले लिया, थोड़ा सा मिलाया, उसमें हमने ब्लू लिटमस पत्र डाला, 1 बूंद, ठीक है। तो नीले से वो क्या हो गया, लाल हो गया, ठीक है। और लाल, इसी परीक्षण नीले लिटमस पत्र के साथ करेंगे तो उसमें परिवर्तन हो जाता है और लाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम इसी को लाल लिटमस पेपर पे डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है, वो अम्ल है, क्षार नहीं है। इसके बाद कहता है कि नलके का पानी आपके पास है, अपमार्जक का घोल, डिटर्जेंट का घोल है, साबुन का घोल है, इन सब के साथ हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद कहता है आगे परीक्षण, लाल लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव पड़ा और नीले लिटमस पेपर पे, ठीक है। और ऐसे विलयन जिसमें ना लाल नीला हो रहा है ना नीला लाल हो रहा है, उन्हें कहते हैं हम उदासीन। क्या कहते हैं हम उन्हें? उदासीन। समझ में आया? क्या कहेंगे हम उन्हें? उदासीन। अम्ल याद रखें हम बेटा, जो नीले लिटमस को लाल करते हैं तो वो है अम्ल, और जो लाल लिटमस को नीला करते हैं वो है क्षार, और जो ना लाल को नीला और ना नीले को लाल करते हैं तो वो है उदासीन विलयन। क्या है वो? उदासीन यानी कि लवण। समझ में आया बेटा? आज के लिए इतना ही बहुत है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। ओके।